गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईसीसी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जख्मों पर नमक लगाने वाले रिश्तेदार व मित्रों से किस प्रकार बचें। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ टॉपिक देते हैं जिनको आप फॉलो करके ऐसे रिश्तेदार व दोस्तों से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं जो हमारे जख्मों पे नमक लगाते हैं और हमें परेशानी में और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं ऐसे मित्र व रिश्तेदारों से हम किस प्रकार बचें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सभी के आसपास में बहुत सारे हमारे परिचित रिश्तेदार उपलब्ध हैं। सभी हमारे हितैषी नहीं हैं, कुछ हमारा हित चाहने वाले होते हैं, कुछ हमारा अहित चाहने वाले होते हैं। यानी कि हमारे आसपास में बहुत सारे हमें जानने वाले लोग होते हैं, परंतु सभी हमारा भला चाहने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग हमारा ऑलवेज भला चाहते हैं और कुछ लोग ऑलवेज बुरा ही चाहते हैं, और वो इसी उम्मीद में, इसी तलाश में रहते हैं कि हमें उचित अवसर मिले और हम उचित अवसर पे इनके जख्मों पे नमक लगाएं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मक्खी, एक गंदी मक्खी, वो हर समय इसी फिराक में रहती है कि हम शरीर के किस अंग पे बैठें जहाँ जख्म हो और उसी जख्म को और ज़्यादा ताज़ा करें, जिससे कि वो जख्म सूखने ना पाए और व्यक्ति को तकलीफ हो। ऐसे हम सभी के कुछ ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनका कार्य ऑलवेज यही होता है कि दूसरे के जख्मों को कुरेदना और दूसरे को कष्ट देना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, दूरी बना कर रहना चाहिए जो हमारे जख्मों को कुरेदते हों और हमें परेशानी के टाइम पे और ज़्यादा परेशान करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कोई पर्सन है, किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए सोच रहा था, एग्ज़ाम में वो बैठा और इंटरव्यू से वो बाहर हो गया, और एक पर्सन है जो आपका रिश्तेदार है, उसे पता चला तो वहाँ सांत्वना देने नहीं गया, बल्कि उनके जख्मों को और ताज़ा करने गया, बल्कि जाके उन्हें बताने लगा कि मेरे सामने एक फला मेरा मित्र है, वो तो ये जॉब पा गया, वो तो बहुत पढ़ता था और तुम पढ़े नहीं इसलिए इंटरव्यू से बाहर हो गए। यानी कि कहने का मेरे सेंस ये है कि वो पर्सन वहाँ सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने या हमें प्रेरणा देने के लिए नहीं गया, बल्कि वो हमारे जख्मों को और भी गहरा करने के लिए गया, जिससे कि हम दोबारा आगे भविष्य में और भी मेहनत ना करें और पुनः फिर असफल हों। तो हमें ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें उनके बातों को, यदि कोई पर्सन है, हमारा मित्र है, फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो हमारे जख्मों को कुरेदता है, तो हमें उसके बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके बातों को हल्के में लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसके कहे गए बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए सफल होने के लिए, ना कि टेंशन लेने के लिए। इसी पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ हंस कर बोल दिया करो, कुछ हंस कर टाल दिया करो। मेरे कहने का ये सेंस है कि यदि कोई रिश्तेदार है या कोई परिचित है या कोई पर्सन है जो हमारे जख्मों को कुरेद रहा है, तो हमें उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि हंस कर बोल दिया करो और कुछ हंस कर टाल दिया करो। इस फार्मूले का पालन करना चाहिए। तीसरी बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, यदि उनको कोई कुरेदता है यानी उनके जख्म को कोई हरा करता है तो आग बबूले हो जाते हैं और गुस्से में हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि हमारे जख्मों को कोई पर्सन है जो कुरेद रहा है, तो हमें, या हमारे साथ कुछ विषैले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें उसे बहस कतई नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित अवसर का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि समय अच्छे से अच्छे जख्म को भर देता है, भुला देता है। इसलिए हमें उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए।
और उस पर्सन को जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि समय सबसे अच्छा विकल्प है। समय का इंतज़ार करें और कुछ बेहतर करें कि उस पर्सन की जुबान बंद हो जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उन्हें उचित जवाब देना चाहिए, परंतु उचित समय आने के बाद। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो हमारे जख्मों को कुरेदता है या जो हमें टॉर्चर करता है, उनसे वो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, हमें ऐसे पर्सन से, ऐसे लोगों से रिश्ता कतई नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनसे रिश्ता बना के रखना चाहिए, दिखावा करना चाहिए, उनके सामने ऐसा शो करना चाहिए कि हमें उनकी बातों से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या हम मस्त मौला हैं। कहने का सेंस मेरी ये है कि हमें ऐसे जख्म देने वाले रिश्तेदारों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे रिश्ता बनाए रखना चाहिए, बल्कि उसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम रिश्ता तोड़ देंगे तो पर्सन क्यों हमसे जलता है या क्यों हमारे बारे में विषैले शब्दों का इस्तेमाल करता है, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से संपर्क जरूर रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ समय कम से कम व्यतीत करना चाहिए। यदि हम ऐसे जख्मों को हरा करने वाले लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो जो आनंद और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका भी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे और दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिरते जाएंगे, और शायद हो सकता है में भी सफलता भी हमें नसीब ना हो। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहें, उनकी बातों को सीरियसली ना लें, उनसे रिश्ता कतई ना तोड़ें और उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि सफल रिश्तों का ये वसूल है, उस बात को भूल जाओ जो फिजूल है। दोस्तों, सफल रिश्ते का यही वसूल है कि उस बात को भूल जाओ जो फिजूल है। यानी हमें फिजूल की बातों को सोचना नहीं चाहिए, दिल में रखना नहीं चाहिए। यदि हम बेफजूल की बातों को अपने ब्रेन में रखेंगे तो काम की चीज़ें हमारे दिमाग से बाहर हो जाएंगी और शायद सफलता हमारे पास से काफ़ी दूर हो जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं मन की शुद्धि चाहिए। कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ऑलवेज ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिश्ते ऑलवेज दिमाग से नहीं दिल से भी फॉलो किए जाते हैं। यानी दिल और दिमाग का बैलेंस हमेशा सही होना चाहिए। कहाँ दिल का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये आप ज़रूर जानें, तभी आप एक सफल रिश्तेदार बन सकते हैं, तभी आप एक सफल दोस्त बन सकते हैं। जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ फीलिंग का महत्व है, भावनाओं का महत्व है, कहाँ बुद्धि का महत्व है, कहाँ धन का महत्व है, कहाँ मन का महत्व है। तो दोस्तों, मेरे कहने का सेंस ये है कि हमें अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ ऑलवेज समय के अकॉर्डिंग बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके दुख के घड़ी में ज़रूर से खड़ा होना चाहिए, उनके खुशी के क्षण में पल में आप भले ना रहें परंतु उनके मुसीबत के घड़ी में ज़रूर रहें, और मुसीबत के घड़ी में रहें परंतु उनके जख्मों को हरा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जख्मों पे मलहम लगाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यदि एक सफल दोस्त बनना चाहते हैं, आप एक सफल रिश्तेदार बनना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के जख्मों पे नमक ना लगाएं, बल्कि उनके जख्मों को भरने का प्रयास करें और उन्हें उचित राह दिखाएं, जिससे कि वो लाइफ में सफलता प्राप्त करें और उनके सफलता में आप योगदान दें, अड़चन ना पैदा करें। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप इन सारी बातों से सहमत नहीं हैं तो मेरी वीडियो को डिसलाइक
ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मोटिवेशन। ओके, बाय बाय।